2014 में अलहदा रियासत तेलंगाना कायम होने के बाद करीब 7 साल से ज़्यादा अरसे से टीआरएस की यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में सरकार है और उस सरकार के वजीर आला ऐसे हैं जो आज तक कभी चेंबर में आके बैठे हैं। हुकूमत घर से और फार्म हाउस से चलाई जाती है। वादे बहुत बड़े हैं, अमल नदारत। अवाम बदजन आ चुकी है तेलंगाना रियासत की, क्योंकि आप कोई भी मसला ले लो, चाहे एससी का मसला ले लीजिए या एसटी का ले लीजिए, माइनॉरिटीज़ का ले लीजिए, बीसी का ले लीजिए या जनरल लीजिए, हर एक में कुछ ना कुछ वादा ज़रूर है, अमल ज़ीरो है। इन हालात में रियासत तेलंगाना में लोगों का यानी यहाँ की आवाम का अंदाज़ा ये था कि टीआरएस का कोई अल्टरनेट कांग्रेस बनेगा, लेकिन पिछले चुनाव 2014 के चुनाव के बाद ये देखा गया कि तेलुगु देशम के तकरीबन तमाम एमएलए करीब टीआरएस ज्वाइन कर लिए, मुंतखब हुए तेलुगु देशम के टिकट पे और ज्वाइन कर लिए टीआरएस। उसी तरीके से कांग्रेस के जो एमएलए थे वो भी मैक्सिमम टीआरएस ज्वाइन कर लिए। अब उसके बाद 2018 का जो चुनाव हुआ, 2018 के चुनाव में भी यही देखने में आया। मिसाल के तौर पे देख लीजिए सविता इंद्रा रेड्डी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए, आज मंत्री हैं। तो सिर्फ ये जो सियासी जमातें हैं और सियासी जमातों से जो मुंतखब होते हैं किसी पार्टी के टिकट पर, और उसके बाद उनकी ये जो ऊंची हरकत है इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, तो शायद आपको ये टीडीपी और कांग्रेस की एमएलए 2014 में भी 2018 के चुनाव के बाद भी ज्वाइन होते हुए नजर आए हैं। अगर कोई एमएलए टीआरएस ज्वाइन नहीं किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी का एमएलए। अब इन हालात में तेलंगाना उनका टीआरएस के बाद अगर कोई पहला सिलेक्शन होगा वो भारतीय जनता पार्टी होगा। 2018 के चुनाव में हम सिर्फ एक असेंबली सीट जीते थे, लेकिन चंद महीने बाद जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, लोकसभा का, उसमें हमने रियासत तेलंगाना से 4 पार्लियामेंट के सीट जीते। और अगर आप उसका पूरा ग्राफ निकाल कर देखेंगे, आउट ऑफ 119 असेंबली सीट्स 67 सीट्स पर बीजेपी नंबर 1 पर रही पार्लियामेंट के चुनाव में। तो तेलंगाना की जो आवाम है वो तय कर चुकी है कि 2023 टीआरएस का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का होगा। बंडी संजय की जो 100 किलोमीटर तक अभी यात्रा हुई है, ये कहाँ तक कामयाब रही है? देखिए आप, कामयाब तो आप मीडिया है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो सवाल मेरे से गैर वाजिबी है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि शायद हिंदुस्तान इन्हें हैदराबाद की तारीख में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना की तारीख में, तेलंगाना रियासत बनने की बात पहली तारीख में, मुझे याद है कि 93 में जब मैं सदर था, उस वक्त तक चारमीनार पे जलसे आयाम हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, मेरी सदारत में। और कोई सियासी एक्टिविटी आप चारमीनार पे, चाहे वो एमआईएम हो या कोई भी पार्टी की हो, तो देख लो मजहबी इज्तिमात तो होते हैं, मजहबी जुलूस ज़रूर निकलते हैं, लेकिन सियासी जो पहली मर्तबा 93 के बाद जो रैली निकली है, जिसका पहला सिरा मदीना पे था, आखिरी सिरा चारमीनार पे था, तो
तो वो भारतीय जनता पार्टी की थी। और बंडी संजय की जो पैदल यात्रा की आगाज़ हुआ वो चारमीनार से हुआ। अब चारमीनार से जब आगाज़ हुआ है, क्योंकि ये हमारी समझो आप तहजीब और तमद्दुन की निशानी है और एक तारीखी विरसा है हमारा चारमीनार। वहाँ से जब चालू होता है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 100 किलोमीटर की जो यात्रा हुई है वो कामयाबी है और 750 किलोमीटर तक चलेगी। उसके बाद फिर सेकेंड फेज भी होगा। तो मेरे क्या, जब तक कि हम रियासत के सदर हैं बंडी संजय जी, और जब तक कि वो पैदल घूमकर पैदल फिर के रियासत की आवाम तक नहीं पहुंचेंगे, ज़मीनी जो हक़ायक़ हैं, हालात हैं आवाम के और दूसरे यानी डेवलपमेंट के जो हालात हैं वो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पदयात्रा के ज़रिए से वो हालात भी वाकिफ़ होंगे और 2023 में जो भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार होगी, वो तमाम जो चीज़ें पेंडिंग हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, विकास का हो, और फिर तेलंगाना की आवाम का विश्वास भी हासिल करना है और सबका साथ रहना है और सबका साथ देना है, तो तमाम चीज़ों को लेते हुए यात्रा चालू की गई है। और 750 किलोमीटर के बाद और सेकेंड फेज भी होगा। तो तेलंगाना की रियासत जो है, ये आज जो जैसा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति की जो सरकार है, केसीआर बोलते हैं बंगारू तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना नहीं है बल्कि बिगाड़ू तेलंगाना हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2023 में बंगारू तेलंगाना जरूर बना।